आप देख रहे हैं शंखनाद टाइम्स, समाज की आवाज़। नमस्कार, मैं योगेश कुमार शुक्ला योगी। आप देख रहे हैं शंखनाद टाइम्स। आज हम आए हुए हैं राजस्व भूमि सुधार विभाग मंत्री आलोक कुमार मेहता जी के यहाँ। उनसे रूबरू करवाएंगे और जानेंगे कि ज़मीन के बारे में जो भी बहुत सारी समस्याएं थी वो दूर हुई, और भी बहुत सारे प्रश्न हैं। मंत्री जी से हम आग्रह करेंगे और बात करेंगे और प्रश्न करेंगे, उनसे कुछ सवाल जवाब हैं हमारे। स्वागत है सर। धन्यवाद। सर, आपसे एक सवाल था कि अभी जो जिस तरह से भूमाफियाओं का जो कब्जा है गरीबों और दलितों पर, क्या इसे सर्वे के बाद जो सर्वे का काम चल रहा है उससे छुटकारा मिल पाएगा? देखिए, सर्वे से पहले भी छुटकारा दिलाने की कोशिश की जा रही है, और कब्जा सिर्फ भूमाफियाओं के द्वारा नहीं, भूमाफिया तो बहुत कम संख्या में है। आपसी विवाद बहुत ज़्यादा है, गुतिया देहात के अंदर आपसी विवाद है, भाई भाई के बीच। तो उसका सबसे बड़ा समाधान लोगों के ही हाथ में है। जल्द से जल्द ज़मीन का बंटवारा मिल बैठ कर लें, क्योंकि बंटवारा के बिना बहुत सारी संपत्ति बर्बाद हो रही है लोगों की, उसकी उत्पादकता समाप्त हो रही है, खेती नहीं होना विवाद की वजह से, या कोई प्रोडक्टिव काम में, उत्पादक कार्यों में उसका सदुपयोग नहीं होना, ये सारी चीज़ें उस वजह से हो रही है। इसलिए किसी भी घर में, अरे आज न कल बंटवारा करना है, लेकिन एक ज़माना था कि जब संयुक्त परिवार होता था तो दो दो पुश्त तक बंटवारा नहीं होता था। अब वो समाप्त हो गया समय। इसलिए समाप्त हो गया कि आने वाली जो पीढ़ी है वह भी अपने हिस्से के प्रति सजग है। तो अब पिताजी ने क्या किया, दादाजी ने क्या किया, लेकिन अब मिल बैठ कर यदि बंटवारा हो जाता है तो राजस्व विभाग का कार्य भी बहुत स्मूथ होगा। और इसके लिए हमारी राय है आम आवाम से, बिहार की आम आवाम से, कि जल्द से जल्द बैठकर बंटवारा कर लें। और बंटवारा नामा जो है वो आप 100 रुपया के स्टाम्प पेपर में रजिस्ट्री ऑफिस में जाके रजिस्ट्री करा लें तो वो बंटवारा नामा पक्का होगा। और उसके बाद वो बंटवारा नामा के आधार पर आपके म्यूटेशन, आपके दाखिल खारिज हो जाएगा। जो कुछ भी परेशानियां हैं उसका समाधान हो जाएगा। अच्छा सर, आए दिन देखने को मिलता है कि सरकार ने जो अधिग्रहण किया हुआ ज़मीन था उस पर लोग प्रशासन की मदद से घर बना लिया करते थे। जैसे इसका उदाहरण है आपका नेपाली नगर, राजीव नगर, और बाद में लोगों की परेशानियां बढ़ जाती है। तो इसका कुछ निष्कर्ष निकलेगा क्या? देखिए, ये जो है कहीं ना कहीं थोड़ा रजिस्ट्रेशन विभाग से भी जुड़ा हुआ मामला है, क्योंकि रजिस्ट्रेशन विभाग में रजिस्ट्री के लिए उतनी छानबीन नहीं हो पाती है उसके एक्ट की वजह से। रजिस्ट्रेशन एक्ट जो है, ऑल इंडिया रजिस्ट्रेशन एक्ट, उसके प्रावधानों के हिसाब से ज़मीन की रजिस्ट्री करने वाले, उनकी ज़मीन है कि नहीं, उसको मतलब वो एक बहुत गहन छानबीन नहीं हो पाती है। तो क्या होता है कि रजिस्ट्रेशन हो जाता है। अब एक बार जब रजिस्ट्रेशन हो गया तो दाखिल खारिज के लिए दौड़ना शुरू करता है आदमी। एक्चुअली होना ये चाहिए था कि रजिस्ट्रेशन ही नहीं होना चाहिए था, लेकिन उसके लिए दो अलग अलग एक्ट के के साथ तारतम्य में बैठाने की ज़रूरत है। एक सेंट्रल एक्ट है रजिस्ट्रेशन, ऑल इंडिया रजिस्ट्रेशन एक्ट, और दूसरा हम स्टेट में बनाते हैं। तो ये जो एक्ट हैं इनका एक समन्वय होना चाहिए, जो हो नहीं पा रहा है। और जैसे ही होता है तो मैं समझता हूँ कि सारा समाधान निकल जाएगा। इसलिए उसका भी प्रयास किया जा रहा है, और हम भारत सरकार को इस संदर्भ में लिखने भी जा रहे हैं कि रजिस्ट्रेशन एक्ट में कुछ अमेंडमेंट किया जाए ताकि भूमि विवाद को मतलब समाप्त करने की दिशा में कदम उठाया जा सके। जी, और सर एक सवाल था ये कि जैसे धारा 44 लग जाता है और उसके ऊपर बरसों तक केस चलते रहता है, तो इसका कुछ सरल उपाय या सरल समाधान क्या आपके द्वारा किया जा सकता है? देखिए, कोशिश यह होती है हम लोग की कि यदि टाइटल का मामला नहीं है तो राजस्व विभाग के अंदर ही जो डिफरेंट कोर्ट बने हुए हैं, क्वैसी जुडिशियल पावर है, सीओ, डीसीएलआर, एडीएम, डीएम और कमिश्नर को, तो ये इस पावर का इस्तेमाल करके उसका समाधान हो जाए। लेकिन मामला यदि टाइटल का आ जाता है तो सिविल कोर्ट का मामला होता है। तो मैं तो यही राय दूंगा कि आपस में बैठकर समाधान कर लेना
ये सबसे श्रेयस्कर है। नहीं तो जो कोर्ट में केस करने जाएंगे वो, और जिन पर केस करना हो, जिस पर केस चलेगा वो 10-12 वर्षों तक चलता रहता है सिविल कोर्ट में केस, तो दोनों को परेशानी है। इसलिए ये समाधान आउट ऑफ कोर्ट हो जाए। राजस्व विभाग के अंदर जिन लोगों को जिस क्वेसी जुडिशियल पावर रखने वाले पदाधिकारी हैं उनके यहाँ हो जाए तो ज़्यादा अच्छा है। तो हमारा प्रयास वही रहता है कि इसे हम सिविल कोर्ट में जाने की नौबत ना आवे, कोशिश हमारी रहती है। लेकिन उसके बावजूद जब ऐसी चुनौतियाँ आती हैं तो लोगों को जाना पड़ता है। सर, एक अंतिम सवाल है। ये जो वैकेंसी थी जो मार्क्स बेसिस पे राजस्व विभाग के द्वारा लिया जा रहा था, तो उसे रद्द कर दिया गया, कैंसिल कर दिया गया और फिर एग्ज़ाम आधारित किया जा रहा है। इसका क्या कारण है? नहीं, इसका सीधा कारण है कि 1 महीना 1.5 महीना ज़्यादा से ज़्यादा डिले हुआ। ये बहुत ज़्यादा डिले नहीं है। हम लोगों ने तो ये बना रखा है कि भाई निश्चित रूप से बड़े अधिक से अधिक संख्या में नौजवानों को, बेरोजगार युवकों को हम रोजगार और नौकरी देंगे। तो उसकी एक पहल है। बल्कि हमारे विभाग ने तो सबसे पहले नियुक्ति पत्र दिया, आपको मालूम होगा जी। और आगे भी हम 1700 अमीनों की बहाली करने जा रहे हैं। जो पुराना पेंडिंग है, कोर्ट में लंबित था, उसका भी जल्द से जल्द करने जा रहे हैं। उसके अलावा ये 10,000 के लगभग जो वैकेंसी है, तो ये एक प्रक्रिया है। अब मान लिया कि पहले के गाइडलाइंस के हिसाब से मार्क्स बेसिस था, लेकिन अब सरकारें आती हैं तो अपने हिसाब से सोचती है। पहले के हिसाब से जो था उसमें कई तरह की बातें थी, ये अब सार्वजनिक रूप से बताना जरूरी नहीं है। लेकिन मैं एक बात जरूर कहना चाहता हूँ कि गांव देहात में जो बच्चे पढ़ते हैं उनका 60% लाने वाला लड़का ICSE बोर्ड के 90% लाने वाले लड़कों से ज़्यादा अच्छी गुणवत्ता वाला उसका मैंने नॉलेज होता है। तो गांव के लड़कों को भी मौका मिले। अब सिर्फ मार्क्स बेसिस पर करते तो क्या होता? मैंने डिफरेंट अलग अलग बोर्ड है, अलग अलग बोर्ड का अलग अलग मार्क्स है। और उसके बाद मैंने हलचल देखा, कुछ वैसे बिचौलियों को इधर उधर जाते हुए देखा, तो मुझे लगा कि इसमें कुछ गड़बड़ी होने की संभावना है। इसलिए मैंने, सरकार ने यह फैसला किया कि उसको रद्द करके और उसके बाद फिर हम ऑनलाइन टेस्ट के आधार पर उसको हम लेंगे। हम सरकार के रूप में यह सुनिश्चित करना चाहेंगे कि बच्चों के साथ न्याय हो और न्यायपूर्ण ढंग से उसकी बहाली हो। इसलिए हमारा कदम उस दिशा में है। अब किसी को यदि परेशानी है तो छोटी मोटी परेशानियों को बर्दाश्त भी करना होगा व्यापक हित में। जी, बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। सारे जो भी आपने सुना और आपने देखा, और महत्वपूर्ण विषय यही था जो कि एग्ज़ाम रद्द कर दिया गया, तो उसका आपको निदान भी मिल गया। सर ने क्या सोचा ये आपने देखा। और सर, इससे जैसे एग्ज़ाम में, ऑफलाइन एग्ज़ाम में जो गड़बड़ी थी, अभी भी BSSC का जो एग्ज़ाम चल रहा था, उस पर क्या कुछ कमेंट है आपका? देखिए, मैं किसी अन्य चीज़ों पर कमेंट करने के बजाय मैं उदाहरण पेश करना चाहता हूँ। मैं समझता हूँ कि उसको मैं जब कर लूँगा ना, तो हो सकता है कि सारे विभाग उसको फॉलो करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आप देखते रहें शंखनाद टाइम्स, बने रहें शंखनाद टाइम्स के साथ।